चार राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं वे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाल ही में क्रिकेट के विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में हुआ। भारत ना तो गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में कोई कमाल दिखा पाया। एक तेलंगाना को छोड़कर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बिल्कुल वही हश्र हुआ, क्योंकि कांग्रेस का ना हाईकमान प्रभावशाली रहा और ना ही इन राज्यों में संगठन मजबूत था। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही रुझान स्पष्ट होने लगे थे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 के आंकड़े ने यानी गुटबाजी ने भी आग में घी डालने का काम किया। हालांकि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस में सिर्फ 1% का ही अंतर बताया गया, लेकिन इस मामूली सी अंतर ने भाजपा को सत्ता में वापसी दिला दी और हर बार सरकार बदलने का रिवाज भी बनाए रखा। राजस्थान में कुछ दिग्गज नेताओं को भी हार का मुंह देखना पड़ा, कुछ मंत्री भी हार गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी आशाएं थी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुमत बेशक पा गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भीतरघात ने सरकार गिराने का काम किया था। इस बार तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। यही कहा जाता रहा कि मध्य प्रदेश मोदी के दिल में है और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कुछ घंटों तक भाजपा व कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला चलता रहा, लेकिन आखिरकार बाजी भाजपा के हाथ ही लगी। कहते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अति विश्वास हार का बड़ा कारण बना। वहां भी एक प्रकार से रिवाज ही रहा। राजस्थान व छत्तीसगढ़ में रिवाज कायम रहा, यानी हर बार सरकार बदलने का रिवाज। इन 4 राज्यों में कांग्रेस के लिए राहत व खुशी की खबर तेलंगाना ही लेकर आया। जहां इसे बहुमत मिला, वहां जरूर मौजूदा सरकार के विरोध हवा ने कांग्रेस का साथ दिया। जब से तेलंगाना बना तब से पहली बार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला। इस तरह यदि इन राज्यों के चुनावों को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाए तो इसमें कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के हाथ हार ही लगी है। बेशक 6 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है, हार पर विचार व मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के लिए हरियाणा में भी ये चुनाव परिणाम खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी शीर्ष नेताओं में गुटबाजी की कमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी आम सी बात हो गई है। कांग्रेस को गंभीर मंथन की आवश्यकता है। जिन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब यही बात विपक्षी नेता बार बार कह रहे थे कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। ये बात इन चुनाव परिणामों से सामने आ गई है कि पहले कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म करो, तब चुनाव जीतने की रणनीति बनाओ। अभी हरियाणा की ओर ही समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले साल चुनाव है, कांग्रेस हाईकमान को नजर रखनी पड़ेगी। विपक्ष को भी एकजुट होने पर सोचना होगा, नहीं तो चुनावों से पहले ही परिणाम सामने है। क्या इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस और विपक्ष कोई सबक लेगा या वही ढाक के 3 पात की तरह रहेगा? कहिए क्रिकेट के फाइनल जैसा हाल रहा या नहीं? कांग्रेस सीरीज 3-1 से बुरी तरह से हार गई। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।